बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 की केमिस्ट्री की बुक है, इसका सेकंड चैप्टर है आज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन विद एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हम जो है एमसीक्यूज़ और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ देख लें। ये मैंने जो है इसको टिक कर दिया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ साथ में। इन एन एटम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू ऑब्टेन। तो हम जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन्स हैं, जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमें क्या हासिल होता है, एटॉमिक मास नंबर। यहाँ चूँकि एटॉमिक मास नंबर नहीं दिया, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर को हम नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, जो बी में है ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है इसका। सेकंड है प्रोटॉन नंबर इज़ 19, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन विल बी। देखें किसी एलिमेंट का नंबर प्रोटॉन 19 है तो ज़ाहिर है सब शेल इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। तो पहला जो शेल है वो 2 का होता है, सेकंड 8 का होता है, तो 10 तो ये हो गए। थर्ड जो है वो 18 का होता है, तो थर्ड में से हमें कितने चाहिए, थर्ड शेल में 9। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ए 2 8 9, तो ये हमारा 19 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। थर्ड है इफ़ न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ़ पोटेशियम इज़ 39, यानी एटॉमिक मास नंबर, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स विल बी। तो जब आपका एटॉमिक मास नंबर जो है या न्यूक्लियॉन नंबर है वो 39 है, तो अब हमें जो है उसमें से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो सेम होते हैं वो मालूम होने चाहिए। तो इसके जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो 19 है। तो जब हम एटॉमिक मास नंबर 39 में से वो माइनस करेंगे तो 20 जो है वो न्यूट्रॉन्स बचेंगे। तो इसका आंसर सी जो है वो 20 है। 4 है द आइसोटॉप्स कार्बन 12 इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। ठीक है, बुक में पीछे दिया हुआ है सी से, सी आंसर है इसका 98.8 नहीं है बल्कि 89 है, मैंने 9 लिख दिया है, तो सी ये सही आंसर है। 5 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ज़ाहिर है वो इलेक्ट्रॉन ही कन्फिग्रेशन होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन हुआ इसका आंसर सी। 6 है विच वन ऑफ द फॉलो इज़ मोस्ट पेनिट्रेटिंग। ठीक है, तो ये बुक में ही दिया हुआ है कि जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं ये मोर पेनिट्रेटिंग होते हैं। 7 है हाउ मैनी सब शेल इन एल शेल। तो एल शेल सेकंड शेल है और इसमें जो है सब शेल कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक एस होता है और एक पी होता है। 8 है डी ब्रोलाई एक्सटेंड द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी टू इलेक्ट्रॉन इन। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है 1923, सी वाला। 9 है नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन विच यूज़ इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो वो जो यूज़ हुई थी मटेरियल स्क्रीन वो थी जिंक सल्फाइड की, बी वाला। 10 है विच रेज आर यूज़ फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी सफाई करने के लिए कौन सी रेज़ इस्तेमाल होती हैं, तो वो गामा रेज़, सी गामा रेज़। तो ये हमारे एमसीक्यूज़ जो हैं ये कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन टू जस्टिफाई द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो क्लोरीन जो है आपकी बुक में ही दिया हुआ है, ये आपके सामने आ रहा है। इसमें आपने सिर्फ इसका जो है क्लोरीन का बताना है कि आइसोटोप्स जो है वो किस तरह से उसमें हुए हैं। देखें, दीज आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35 एंड 37। एक बात याद रखिएगा, आइसोटोप्स में हमेशा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहते हैं। ठीक है, 35 एंड 37 एज शो इन फिगर 2.24 नीचे दिया हुआ है। क्लोरीन ऊपर 35 नीचे 17, नेक्स्ट में 37 और 17, और उसका बताया हुआ भी है कि 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन 18 थे और वो फिर 20 हो गए। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन एटम हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, देन 3 क्वेश्चन दिए हैं, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम और नेम द एलिमेंट ऑफ एटम। तो देखें पहला क्या है कि आपको ये पता है एम शेल जो है वो तीसरा शेल होता है, तो पहले शेल में 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जो है वो 8 हो गए, 10 हो गए। अब वो कह रहा है 5 इलेक्ट्रॉन एम शेल में, तो इसका मतलब है 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको मालूम हो गया कि प्रोटॉन भी 15 हैं। तो अब आपने इसकी कन्फिग्रेशन लिखनी है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम। तो इसके लिए मैंने पेज सामने आपके यहाँ लगा दिया, अभी की बुक का पेज है, आप इसमें देख सकते हैं कि 15 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं,
अब 15 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, ये फॉस्फोरस के हैं, लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें फॉस्फोरस एक नाम क्वेश्चन भी आ गया है, सेकंड भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइटम भी सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट शेल में सब शेल 2 है, सेकंड में भी सब शेल 2 होगा, फिर P6 होगा, फिर थर्ड शेल में सब शेल S2 होगा और P3 होगा। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई और नेम द एलिमेंट हमने फॉस्फोरस बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है जस्टिफाई दैट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हैज़ डिफेक्ट्स। उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं आप मानते हैं, तो इसका जो है आप ही की बुक में जो है ये रदरफोर्ड्स जो हैं इसके जो डिफेक्ट्स थे वो दिए हुए हैं। आप जो है इसको 3 डिफेक्ट्स हैं, आपने ये जो है सिर्फ आंसर लिखना है, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्रोलाई हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोलाई का हाइपोथेसिस आपका पेज नंबर जो है 43 पर दिया हुआ है। आपने ये जो है 43 और 44 दोनों पेजेस पे दिया हुआ है, आप इसको जो है वो यहाँ से नोट कर लें या मैंने यहाँ दे दिया है, यहाँ से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये आपका पेज नंबर 43 पर दिया हुआ है, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल 5 इसकी जो हैं लिमिटेशन हैं। ये भी आप यहाँ से आंसर के तौर पर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो ये असल क्वेश्चन है, समझने वाला भी, और आपके पूरा जो चैप्टर है ये इसी पर बेस करता है। डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी में आ जाता है, सब कुछ इसमें आ जाता है। पहले तो जो इनका डिफरेंशिएट है ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आप इसमें से आप देखकर इसको लिख सकते हैं। 3 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं जी। तो अब एग्जाम्पल में देख लें। एग्जाम्पल आपको समझनी है कि फर्स्ट शेल इज़ मेड अप ऑफ 1 सब शेल। फर्स्ट शेल जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके अंदर सब शेल भी एक ही होता है जिसको हम S कहते हैं, और S के अंदर ही वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इट कैन देयरफॉर कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। द सेकंड शेल इज़ मेड अप ऑफ 2 सब शेल। 2 सब शेल है क्योंकि हमारे सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आपको मालूम है। तो फिर क्या होता है कि उसमें 2 सब शेल होते हैं, ठीक है। एक तो वही S होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, दूसरा जो होता है सब शेल वो P कहलाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 जो हैं आपके इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह 2 + 6 ये क्या हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। नीचे मैंने छोटा सा चार्ट बना दिया ताकि आप इसको समझ लें कि फर्स्ट शेल है उसके अंदर सब शेल एक ही होता है S, और उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। सेकंड जाके सब शेल जो हैं वहाँ 2 हो जाते हैं। सेकंड शेल में L है, उसको आपको उनके नाम भी याद कर लीजिएगा। उसमें S और P होता है, जिसमें S सब शेल में 2 आते हैं और P में 6 आते हैं। मैंने बताया 8 हो जाते हैं। सेकंड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। थर्ड शेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसमें एक सब शेल S होता है 2 का, P मैंने आपको बताया 6, और D ज़्यादा से ज़्यादा सब शेल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो ये 18 हो जाते हैं। फोर्थ में जो है सब शेल 4 हो जाते हैं, S P D F। S P D आपको बता दी, S P तो बता दिया, 2 6 और D भी बता दिया था 10, और F जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इस तरह ये 32 शेल्स हो जाते हैं। तो ये आप देख लें। इसके अलावा ये आपकी बुक का मैंने यहाँ पे पेज भी लगा दिया, इसमें भी मैंने लिखा था आपको समझाने के लिए कि जो आपका पहला शेल है K, उसमें सब शेल एक ही होता है। फिर L है, उसमें सब शेल 2 हो गए। फिर M है, उसमें सब शेल 3 हो गए। फिर N है, उसमें सब शेल 4 हो गए, और उनके ऊपर मैंने बता दिया 2 6 10 और 14 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए है कि आपको शेल और सब शेल की जो है वो मालूम हो जाए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने और कितनी तादाद में होते हैं, ये इसमें मैंने बता दिया। अच्छा, मेन जो NML के शेल हैं उसमें भी जो नंबरिंग कैसे होती है वो भी आपको मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ जी। तो इसमें ये देखें K शेल है, ऑर्बिट में पहला, उसमें नंबर यानी N से उसको डोनेट किया गया है 1 शेल को। तो उसमें इस तरह हम करते हैं कि 2 और ब्रैकेट में 1 और 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, और नेक्स्ट में जैसे है 2 है तो 2 स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। M शेल में 3 का स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, और N शेल में 4 का स्क्वायर है तो 4 4 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। इस तरह ये मेन शेल में होता है, और नीचे ही सब शेल के इलेक्ट्रॉन दोबारा दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 सब शेल S में होते हैं, 6 P में, 10 D में और 14 F में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द एटम्स ऑफ O ऑक्सीजन 17 और 8 एंड 16 8 आर सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखें वही आइसोटोप्स वाली बात है।
इसमें मैंने पहले ये छोटा सा आंसर लिख दिया, वो पढ़ लें। ईच आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 8 प्रोटॉन्स बट डिफ़र इन द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। देयरफॉर ऑक्सीजन 16 जो होगा एटॉमिक मास नंबर जिस ऑक्सीजन का, हैज़ 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन 17 जिसका एटॉमिक मास नंबर होगा, हैज़ 8 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स में फ़र्क आ रहा है। विच मीन सब एटम ऑफ प्रोटॉन आर सिमिलर बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स देयर मासेस इन AMU विद देयर यूनिट चार्जेस। तो ये हमने जो पढ़ा था टॉपिक, ये जो चैप्टर है ये सब एटॉमिक के बारे में ही है कि पहले एटम के बारे में पता चला, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला, जो 3 हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मासेज आर ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि एक ही जगह होते हैं, इनके मासेज इक्वल हैं, 1 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। हाउएवर प्रोटॉन्स हैव अ चार्ज ऑफ +1, ये तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है इसका। एंड न्यूट्रॉन आर अनचार्ज, उसका कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ मास ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि ये सबसे हल्का होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत हल्का होता है। ऑर्बिट द न्यूक्लियस एंड हैव अ चार्ज ऑफ -, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, ये -1 है। तो ये इसका जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन विद MCQs आज जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।